टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए थे। इस बार रेलवे ने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल से इतने क्वेश्चन पूछे थे जो कि हम लोगों ने गेस नहीं किया था कि इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। एवरी शिफ्ट्स में एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सभी में पूछे गए थे और उम्मीद है कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से डील करूँगा और मैं और भी सीरीज़ लेके आता रहूँगा। तो आप लोग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हम लोग को उसी के आधार पर आंसर देना रहता है, ठीक है। वो पीरियोडिक टेबल तो बहुत सारे बने हैं बट मॉडर्न के अनुसार ही हमको आंसर मार्क करना रहता है, तो 118। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बगल बगल में पिक्चर्स लगा रखी है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, और उम्मीद है जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जेई में भी पूछे गए थे और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाएंगे, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह। किसने तत्वों के वर्गीकरण के लिए 3-3 तत्व वाले कुछ समूह को चुना और उन समूहों को ट्राइड्स कहा। तो ये कौन है? डोबेराइनर। ओके, डोबेराइनर्स ट्राइड लॉ। ओके, इन्होंने त्रिक का नियम दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए मैंने ये पीरियोडिक टेबल है ये हमारा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लर्न कर लीजिएगा। एटलीस्ट आपको 40 तक लर्न होने चाहिए प्लेस वैल्यू, क्योंकि हीलियम कितने पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब आपको 40 नंबर तक लर्न होने चाहिए एटलीस्ट। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बने थे और विदाउट ये आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबेराइनर ने उस समय क्या कितने ट्राइड्स को पहचाने थे। देखिए नाम से स्पष्ट है ट्राइड्स, उस समय उन्होंने मात्र 3 ही ट्राइड्स दे पाए थे। ओके, 3 ट्राइड्स ही उन्होंने खोज पाए थे और ये रेलवे 2018 में पूछा गया। प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, प्रत्येक शिफ्ट में। जिनमें से कौन डोबेराइनर का ट्रिक नहीं है? देखिए फर्स्ट ट्रिक उन्होंने दिया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आप लोग उम्मीद है याद होगा। दूसरा ट्राइड दिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा ट्राइड दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट ये वाला ट्राइड उन्होंने नहीं दिया था, इसलिए कि ये हमारा नहीं हुआ। ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था। ट्रिक नहीं है बोला है तो ये वाला हो जाएगा, ये ट्रिक नहीं है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूलैंड्स द्वारा उस समय कितने तत्व ज्ञात किए गए थे? ये रहे हमारे न्यूलैंड अंकल, आई मीन साइंटिस्ट। तो ये आप पिक्चर देख के लर्न कर लीजिए। और उस समय उन्होंने 56 एलिमेंट्स के बारे में बताया था। ऑप्शंस आप लोग पढ़ सकते हैं। 56 एलिमेंट्स के बारे में बताया था और इन्होंने ये भी कहा था कि इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, जो कि आगे चल के इनका थ्योरी गलत हो गया। 56 एलिमेंट से भी आज कितने ज़्यादा हैं आप लोग तो जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? उनके बाद आई थिंक शायद मेंडलीव साहब भी आए थे। तो मेंडलीव अंकल ने कहा था कि हमारे 63 एलिमेंट्स हैं। ओके, ये हमारे मेंडलीव जी, इन्होंने कहा था कि 63 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों का पता लगाने के लिए मेंडलीव ने किन तत्वों से बने यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो देखिए ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। कार्बन और एक सेकेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बिकॉज इससे करना आसान होता है एक्सपेरिमेंट, इसलिए कि उन्होंने इन्हीं को चुना था। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन को मेरे हिसाब से आवारा तत्व भी बोलते हैं, ये भी पूछा गया था रेलवे में। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यह कथन किनका? देखिए आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे 2 वर्ड्स पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में और आगे भी पूछे जाएंगे। एक है परमाणु द्रव्यमान और एक है परमाणु संख्या। तो देखिए पहले जो थे वो द्रव्यमान से रिलेटेड थे, तो द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत गलत एक्सपेरिमेंट ये हो रहे थे अरेंजमेंट, तो इसलिए के बाद में परमाणु संख्या आया। पहले क्या था? परमाणु द्रव्यमान था आधार बांटने का। तो ये जो थे हमारे मेंडलीव ने दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक्चर देख के आप लोग उम्मीद है याद रख पाएंगे अच्छे तरीके से, मैं दूसरी सीरीज भी लेके आता रहूँगा। मेंडलीव के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम का स्थान कौन लेता है? ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आई थिंक ग्रुप डी वगैरह में पूछे गए थे, आई थिंक डी में पूछे गए थे।
तो इक्का एल्युमिनियम का जो स्थान लेता है वो है गैलियम। मैं और भी बता देता हूँ, ये इक्का एल्युमिनियम है गैलियम, इक्का बोरॉन इक्का बोरॉन स्कैंडियम है, इक्का बोरॉन हमारा स्कैंडियम है, और ये जो आपका जर्मेनियम है वो इक्का सिलिकॉन है, इक्का सिलिकॉन। ओके, इक्का सिलिकॉन, यू कैन अंडरस्टैंड। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुल आवर्त और समूह कितने थे? देखिए, सबसे पहले मैं आवर्त और समूह के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, इस टाइप से जो का ये है, ये ग्रुप है, इस टाइप से समूह यानी कि ग्रुप कह सकते हैं आप। ये आपका ग्रुप होता है, GROUP ग्रुप, और ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है आपका उदग्र लाइन जो होता है, इसको आप लोग बोलते हैं आवर्त। ओके, आवर्त। तो आप लोग अब बताइए कि कितने क्या क्या हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें पहले क्या, कौन सा वर्ड बोला है? आवर्त। पहले आवर्त बोला, इसलिए आवर्त कितने इसमें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 आवर्त हैं। ओके, एंड समूह कितने हैं? समूह 8 हैं। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, समूह 8 है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 6 एंड 8, 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। पिक्चर मैंने ऐड कर रखी है, आप लोग को लर्न करने में दिक्कत नहीं होगा। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो हमारे दिए थे मोजले जी ने। मेंडलीव आप मत मार दीजिएगा। देखिए ऑप्शन 1 में मेंडलीव है, मोजले जी ने आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे। इसमें कुछ खास नहीं, आगे बढ़ता हूँ। एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है? देखिए, एक ही आवर्त मतलब इस टाइप से, मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप से, इसको आवर्त बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो एक ही आवर्त में क्या समान होता है मुझे बताइए? कोषों की संख्या समान होती है। क्या समान? एक ही आवर्त में कोषों की संख्या समान होती है। ओके, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप का है तो इसमें क्या होगा? इसके बाद कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए सेकेंड पीरियड में है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर कक्षा में मैक्सिमम। थर्ड, तो इसी टाइप से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक ही समूह में स्थित परमाणु में क्या समान होता है? एक ही समूह में जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। समूह में आपको बता देता हूँ किस टाइप से होता है। देखिए, इस टाइप को समूह बोलते हैं। ठीक है, तो समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। ओके, मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। इसका भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी तो वीडियो लंबा हो जाएगा बताने से, बट आप याद रख लीजिए। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इधर से इधर, आप इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है कभी भी मत मारिएगा, घटता है। ओके, जब आप इधर से इधर जाएंगे लेफ्ट से राइट तो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामान्यतः समूह में, देखिए जब ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आइएगा, व्हेन यू कम ऊपर से नीचे अप टू डाउन, देन आकार क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, उपधातु और अधातु की संख्या कितनी है? चलिए सबसे पहला मैं बताता हूँ आपको कि धातु कितनी है। देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। 108 एलिमेंट्स है, 108, उसमें धातु जो है वो 91 है। मेटल कितने मैं बताता हूँ। मेटल 91 है। ओके, तो इस हिसाब से मेटल 91 है। धातु, फिर धातु के बाद उपधातु बोला। देखिए उपधातु बोला, यानी कि उपधातु जो है वो हमारे 7 है। ओके, एंड अधातु जो है, अधातु हमारे हैं, आपका कितना हो गया? अधातु हमारा 20 है। ठीक है, देखिए आप काउंट करके देख लेते हैं, 7 1 8 9 2 11। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, धातु 91 हो जाएगा, उपधातु बोला है सेकेंड में तो 7, एंड अधातु 20 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को कुल 4 ब्लॉक्स में बांटा गया, जैसा आप लोग जानते होंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके,
4 मेन ब्लॉक्स में बांटे गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारा क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आ रहे थे। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल 13 तत्व हैं।